नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आज की इस नई कथन में। आज की इस नए कथन में हम जानेंगे कि माया से हम कैसे बंधे हुए हैं और हमारी चारों तरफ माया जाल कैसे बिछा हुआ है। कभी तुमने सोचा है, जिस चीज़ के लिए तुम आज बेचैन हो, क्या कल भी उसकी उतनी ही ज़रूरत होगी? जिस इंसान को खो देने का डर से तुम रातों को नींद खो देते हो, क्या सच में तुम्हारा जीवन उसके बिना अधूरा है? जिस सफलता को पाने के लिए तुम खुद को दिन रात थका रहे हो, क्या उसे पाने के बाद तुम्हारा मन सच में शांत हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं है। समस्या उस मायाजाल में है जिसे हमारा मन वास्तविकता समझ बैठता है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है, माया हमें बांधती नहीं है, हम खुद उसे सत्य मानकर उससे बंध जाते हैं। एक पल के लिए अपने आंखें बंद करो और अपने जीवन के बारे में सोचो। तुम्हारे पास जो कुछ है, जैसे कि तुम्हारा नाम, पहचान, रिश्ते, इच्छाएं, डर और तुम्हारी सफलताएं, इनमें से कितनी चीज़ें वास्तव में तुम हो और कितनी चीज़ों को तुमने बस मैं कहकर पकड़ रखा है। यहीं से शुरू होता है मायाजाल का रहस्य। नंबर 1, माया आखिर है क्या? माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया का अर्थ यह नहीं कि यह संसार झूठा है, बल्कि गहरा अर्थ यह है कि जो बदल रहा है हम उसे स्थायी समझ लेते हैं, जो मिला है उसे अपना समझ लेते हैं, जो छूट सकता है उसे हमेशा के लिए पकड़ना चाहते हैं, और जो शरीर, विचार और परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, उन्हीं के आधार पर अपनी स्थायी पहचान बना लेते हैं। यही माया है। एक बच्चा खिलौने को देखकर सोचता है, यही मेरी दुनिया है। कुछ साल बाद वही बच्चा बड़ा होता है, खिलौना बदल जाता है। अब उसे दोस्त चाहिए, फिर प्रेम चाहिए, फिर पैसा, फिर सम्मान, फिर सफलता, और अंत में मन फिर भी कहता है, कुछ और मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। ध्यान देना, माया चीज़ों में नहीं है, माया उस कुछ और में है। नंबर 2, सबसे बड़ा माया जल, मैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे जीतना है, मुझे साबित करना है, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन कभी अपने आप से पूछा है, यह मैं कौन है? तुम्हारा शरीर है, लेकिन शरीर तो हर पल बदल रहा है। तुम्हारे विचार हैं, लेकिन विचार तो हर कुछ मिनट में बदल जाते हैं। तुम्हारी भावनाएं हैं, वे भी स्थायी नहीं रहे। आज जो व्यक्ति तुम्हें पसंद है, कल उसी से नाराज हो सकते हो। आज जो बात तुम्हें दुख दे रही है, कुछ महीनों बाद वही बात तुम्हें छोटी लग सकती है। तो फिर वह कौन है जो इन सभी बदलावों को देख रहा है? यही प्रश्न मायाजाल के दरवाजे पर पहली दस्तक है। तुम्हारी सबसे बड़ी कैद कोई जेल नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है अपने बारे में बनाई हुई तुम्हारी कहानी। मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए। इन विचारों को तुम इतनी बार दोहराते हो कि धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है, यही मैं हूँ। लेकिन विचार तुम्हारे भीतर से आते हैं और चले जाते हैं, तो फिर जो आता जाता है वह तुम कैसे हो सकते हो? नंबर 3, इच्छा, माया का सबसे सुंदर जाल। माया हमेशा डरावनी शक्ल में नहीं आती। कभी कभी वह बहुत सुंदर बनकर आती है, एक सपना बनकर, एक इच्छा बनकर, एक उम्मीद बनकर। वह कहती है, बस यह मिल जाए, फिर अब ठीक हो जाएगा। और इंसान दौड़ पड़ता है। एक लक्ष्य पूरा होता है, कुछ देर खुशी मिलती है, फिर मन कहता है अब अगला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और इंसान पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसे लगने लगता है कि उसे शांति देगी, लेकिन शांति बाहर की वस्तु में थी ही नहीं, वह तो उसके भीतर पहले से थी। नंबर 4, रिश्ते भी मायाजाल बन सकते हैं। रिश्ते गलत नहीं है, प्रेम गलत नहीं है, अपनापन गलत नहीं है, लेकिन जब प्रेम के साथ स्वामित्व जुड़ जाता है, तब माया शुरू होती है। हम कहते हैं, यह मेरा इंसान है, फिर डर पैदा होता है, यह मुझे छोड़ ना दे, फिर अपेक्षा पैदा होती है, इसे मेरे हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, फिर नियंत्रण आता है, फिर दुख आता है,
ध्यान से देखो, दुख हमेशा प्रेम से नहीं आता। कई बार दुख आता है प्रेम के ऊपर रखी हुई हमारी अपेक्षाओं से। सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, सच्चा प्रेम कहता है तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो, लेकिन मेरी आत्मा की संपत्ति नहीं। नंबर 5, समय भी एक माया जाल है। हम हमेशा कहते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब चैन मिलेगा, जब वह व्यक्ति वापस आएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा, जब मेरी जिंदगी बदल जाएगी तब मैं जीऊंगा। लेकिन ध्यान देना, हम लगातार भविष्य में जीने की तैयारी करते रहते हैं और वर्तमान हमारे सामने से निकल जाता है। कल कभी नहीं आता, जब आता है तो वह आज बन चुका होता है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शायद यह है, जिस क्षण को हम जीना भूल जाते हैं उसी क्षण को हम जीवन कहते हैं। नंबर 6, माया से बाहर निकलना क्या संसार छोड़ना है? नहीं, माया से बाहर निकलने का अर्थ जंगल चले जाना नहीं है, रिश्ते छोड़ देना नहीं है, पैसा छोड़ देना नहीं है, सफलता को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन सबके बीच रहते हुए भी उनसे अपनी पूरी पहचान अलग कर पाना है। पैसा हो लेकिन पैसा तुम्हें नियंत्रित ना करे, प्रेम हो लेकिन प्रेम तुम्हें गुलाम ना बनाए, सफलता मिले लेकिन अहंकार तुम्हें अंधा ना करे, असफलता आए लेकिन वह तुम्हारी पूरी पहचान ना बन जाए। यही स्वतंत्रता है। एक कमाल की बात समझो, माया को हराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम माया से लड़ना शुरू करते हो तुम फिर उसी के भीतर आ जाते हो। बस उसे देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने डर को देखो, अपनी अपेक्षाओं को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं इसे देख रहा हूँ? अगर हाँ, तो याद रखो, जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। नंबर 7, जागरूकता, मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता। मान लो तुम्हारे सामने एक रस्सी पड़ी है, अंधेरे में तुम्हें वह साफ दिखाई देती है। तुम डर जाते हो, दिल तेज धड़कने लगता है, तुम भागना चाहते हो, लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है तुम देखते हो सांप था ही नहीं। अब सवाल है, क्या तुम्हें सांप से लड़ना पड़ा? नहीं। क्या तुम्हें उसे मारना पड़ा? नहीं। क्या तुम्हें उससे भागना पड़ा? नहीं। बस प्रकाश आया और भ्रम समाप्त हो गया। माया के साथ भी यही है। तुम्हें हर इच्छा से लड़ने की जरूरत नहीं, हर विचार को दबाने की जरूरत नहीं, हर भावना से भागने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता का प्रकाश जलाना है। तो अगली बार जब तुम बहुत बेचैन हो, रुको, कुछ मत करो, बस अपने मन को देखो। वह क्या चाहता है? किससे डर रहा है? किसे पकड़कर बैठा है? किस चीज को खोने से घबरा रहा है? और फिर धीरे से पूछना, क्या यह वास्तव में आवश्यक है या मेरा मन इसे आवश्यक बना रहा है? शायद तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे बहुत सारे दुख वास्तविक घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में तुम्हारे बनाए हुए अर्थों से पैदा होते हैं। माया दुनिया नहीं है, माया वह पर्दा है जिसके कारण हम दुनिया को वैसा नहीं देख पाते जैसे कि वह है। और सबसे गहरा पर्दा हमारे अपने मन का है। जिस दिन तुम अपने विचारों को बिना उनके साथ रहकर देखना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं को बिना उनके गुलाम बने समझना सीख जाओगे, जिस दिन तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ हूँ, इन दिनों में बहुत अंतर है, उस दिन माया जाल कमजोर होने लगेगा और शायद उसी दिन पहली बार तुम्हें यह महसूस होगा कि जिस शांति को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद थी। इसीलिए आज रात दुनिया को बदलने की कोशिश मत करना, बस अपने देखने के तरीके को देखना, क्योंकि जब देखने वाला जाग जाता है तो बहुत से माया जाल अपने आप टूटने लगते हैं। यही है माया जाल की असली रहस्य। शायद संसार को जीतना जरूरी नहीं, शायद खुद को समझना ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कथन के साथ। तब तक जुड़े रहिए स्याही से और सुनते रहिए स्याही। धन्यवाद।